बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आज 10 जून है और मंगल का दिन है। बात करेंगे सना यूसुफ कत्ल केस के हवाले से। आज दो अहम डेवलपमेंट्स इस केस में हुई है, उनकी जो है वो तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। मैं इस केस को रेगुलरली फॉलो कर रहा हूँ। कोशिश होती है इसके ऊपर जो डेवलपमेंट्स होती हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ, और कुछ सवालात जो आप लोगों ने मुझे भेजे होते हैं, क्योंकि बहुत सारी इसके ऊपर सोशल मीडिया पे वीडियोस हो रही हैं, बहुत सारी बात हो रही है इसके ऊपर। कुछ बिल्कुल ठीक होती है, कुछ ठीक नहीं भी होती। ज़ाहिर बात है, हर कोई अपने तरीके से बात कर रहा है। तो आप लोग कुछ मुझसे सवालात करते हैं, उनके जवाबात भी आज मेरी जो बात हुई है पुलिस से, ज़राए से, वो उन सवालात के हवाले से क्या कह रहे हैं वो भी आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। बहरहाल जी, आपको इल्म है इस केस के हवाले से, हर किसी को पता है। ये 17 साल टिकटॉकर सना यूसुफ इस्लामाबाद में बेदर्दी से कत्ल किया गया। चित्राल से ताल्लुक़ और तकरीबन 22 साल की उम्र का उमर हयात उर्फ काका अगेन एक टिकटॉकर, जिसको इस कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया, अदालत में पेश किया गया। 14 दिन के जुडिशल रिमांड पे 4 जून को भेजा गया और दोबारा 18 जून को उसको अदालत में पेश किया जाएगा। इस दौरान उसकी शनाख्त परेड होगी और किसी को भी उससे मिलने की इजाज़त नहीं है। आज क्या इसमें डेवलपमेंट हुई जो बड़ी अहमियत की हामिल है? एक तो इसमें एक सियासी शख्सियत की एंट्री हुई है, उसने अपना मौक़िफ़ दिया है। मैं बहुत अच्छा समझता हूँ, क्योंकि ऐसे इन्फ्लुएंशियल या ऐसे अहम लोग अगर किसी चीज़ के ऊपर कमेंट करें तो उसका असर ज़रूर होता है। आगे चल के आपको बताता हूँ। लेकिन उससे भी बड़ी डेवलपमेंट इस केस में एक और हुई है, और वो अदालती सतह के ऊपर हुई है। क्या हुई है आपको बता देता हूँ जी। हुआ कुछ यूँ है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में जी टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल के मामले पर फेडरल प्रोसिक्यूटर की जानिब से केस में 2 रुकनी टीम मुकर्रर कर दी गई। आपको पता है, पुलिस तफ्तीश करती होती है, पुलिस चालान बनाती होती है। पुलिस जब चालान बनाती है तो जो मुलज़िम को सज़ा होती है उस चालान के ऊपर बेस कर रही होती है। अगर पुलिस मज़बूत चालान बनाए तो मुलज़िम को सज़ा यकीनी हो जाती है। लेकिन इस केस में, क्योंकि ये केसेस आपको पता है इस तरह के जो केसेस होते हैं उनको हाई प्रोफाइल कर दिया जाता है, तो इस केस में बजाय इसके कि पुलिस चालान बनाते हुए कोई गलती करे, कोई खामी छोड़ दे, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने बाकायदा तौर पे 2 रुकनी टीम जो है वो फेडरल प्रोसिक्यूटर ने मुकर्रर कर दी है। प्रोसिक्यूशन की 2 रुकनी टीम में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर अदनान अली और राजा नवीद कियानी, ये 2 लोग हैं, ये डिप्टी प्रोसिक्यूटर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट डिप्टी प्रोसिक्यूटर्स हैं, इनको शामिल किया गया है। और ये प्रोसिक्यूटर की 2 रुकनी टीम केस की तहकीकात में तफ्तीशी अफसर की मुआवनत करेगी और साथ में चालान की तैयारी की भी स्क्रूटनी करेगी। प्रोसिक्यूटर की टीम की तैनाती का मकसद केस के चालान को मजबूत बनाना है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसमें होता ही है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर अगली डेवलपमेंट पर भी जाता हूँ। जब पुलिस चालान तैयार करती है तो फिर उसके बाद चालान अदालत में जमा होने से पहले प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के पास जाता है। वो उसकी नोक पलक दुरुस्त करती है, कोई खामी होती है पुलिस को वापस भेजती है, बताती है इसको यूँ ठीक करो, पुलिस दोबारा बनाती है। और फिर अब इस केस में ये अच्छी बात हो गई है, जो मुझे ज़ाहिर बात है क्योंकि मैं अदालती केस कवर करता हूँ, खुद जाता हूँ वहाँ पर। अब जो प्रोसिक्यूटर साथ शामिल हो गए हैं तो अब वो वाला जो प्रोसेस है वो शार्ट हो जाएगा। अब पुलिस जो चालान तैयार करेगी उसमें बहुत कम अंदेशा होगा कि कोई गलती है। प्रोसिक्यूशन एक नज़र मारेगी, ओके करके उसको अदालत में जमा करवाएगा और केस का ट्रायल शुरू हो जाएगा। ये बहुत अहम होता है। नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से पिछले दिनों जो फैसला है मैं आपको बता चुके हैं कि ट्रायल जितना जल्दी ख़त्म होगा, सज़ा उतनी जल्दी होगी और फिर ये प्रोसेस बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा। तो बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट किसी और ने नहीं, बल्कि मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसके ऊपर मुख्तलिफ़ लोगों की राय आ रही है। इसमें अदाकार भी शामिल हैं, इसमें जो हमारी सोसाइटी के बहुत सारे लोग हैं वो शामिल हैं, लेकिन इसमें किसी और ने नहीं बल्कि ख़ातून अव्वल, बहुत बड़ी पोर्टफोलियो है, आसिफ़ा भुट्टो ज़रदारी साहिबा। उन्होंने इस केस के ऊपर आज बाकायदा तौर पे जो है इसकी मज़म्मत भी की है और उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है। क्या है आपको थोड़ा पढ़ के सुना देता हूँ, इसका क्या असर हो सकता है थोड़ा सा वो भी बताऊँगा। आसिफ़ा साहिबा ने जो है वो बताया है कि जी ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद पर मबनी जो रवैये हैं उस पर बहुत ज़्यादा मुझे तशवीश है। और उन्होंने ये कहा है कि जी ताज़ियत भी की है, और साथ ये है कि सोशल मीडिया पर जो सना की किरदार कुशी की जा रही है उस पर भी वो कहती है मुझे बड़ा अफसोस है। और उन्होंने कहा कि मर्दाना बर्तरी की सोच से जन्म लेने वाले तशद्दुद से हमारी बेटियां मारी जा रही हैं, कत्ल हो रही हैं। मर्दाना बर्तरी की सोच से पैदा तशद्दुद सकाफ़त और रिवायत के नाम पर मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ वो महज एक पुरतशद्दुद वाक़या नहीं बल्कि ना कहने की सज़ा है, और औरत की ना को तौहीन समझना, मर्ज़ी को काबू में रखना
दकियानूसी और ज़ालमाना सोच है। और उनका ये कहना था कि जो है लड़की की सोशल मीडिया पर मौजूदगी को उसके कत्ल का जवाज़ नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने कहा कि लड़कियों को खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं, पीछे हटे तो तशद्दुद की सोच जीत जाएगी। पाकिस्तानी लड़कियों को ख्वाब देखने, बात करने और बेखौफ ज़िंदगी गुजारने का पूरा हक़ है। मैं इसलिए इसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ। आपको पहले भी मैं कह चुका हूँ कि जी अप्रिसिएशन इसलिए होनी चाहिए कि ज़ाहिर है ये बहुत बड़ा प्रोफाइल है और इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, तो इसका बाकायदा तौर पे इस केस के जो चलना है, इस केस की जो रफ्तार है, उसके ऊपर यकीनन असर पड़ेगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ और अपने तजर्बे से बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे आइडिया है कि इस तरह केसेस में क्या कुछ हो रहा होता है। इस तरह के स्टेटमेंट से ये दो बहुत अहम डेवलपमेंट्स थी, मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। अब दो चीज़ें जिनके ऊपर आप लोगों ने मुझसे पूछा, मेरी अभी पुलिस से बात हुई है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक कि जी इसमें जो उम्र है उसके वालिद का गालबन इंटरव्यू आया है उसकी फ़ैमिली से, शायद गालबन उनके बहनोई का भी कोई 2 इंटरव्यूज़ आए हैं जिसके ऊपर आप लोगों ने मुझसे सवाल किया था। मैं क्योंकि ईद थी आपको पता है, तो गांव जाना और फिर वो सारे मामलात। तो बहरहाल जी, एक तो उस इंटरव्यूज़ में उनमें कहा गया कि हमारे बच्चे को फंसाया जा रहा है और ये कोई मामला और है, हमारा बच्चा गया तो ये मामला पहले हो चुका था और उसकी एक ही वीडियो सामने आई है जो उसकी भागते हुए है, और हमें कोई और वीडियो दिखाई जाए, बच्चे से हमारी मुलाकात होगी तो हमें पता चलेगा कि असल मामला है। हम इसके हवाले से कुछ नहीं कह सकते। ज़ाहिर है जिस तरह हर कातिल या हर करने वाले के फैमिली वाले और वो ख़ुद कह रहा होता है कि मैंने ये नहीं किया, इसी तरह ही उसके फैमिली वाले भी ये कह रहे हैं और ये उनका हक़ है। ज़ाहिर बात है उन्होंने इस केस को डिफेंड भी करना है और वो अपना वकील भी करेंगे, जो कि मुल्ज़िम का हक़ होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी जो मेरी पुलिस से बात हुई है, मैंने उनसे पूछा है कि जी इस मामले पे आप कितना एक काम कर रहे हैं, या आपको क्या लगता है कि वाकई ऐसा हुआ है कि जी किसी और ने मारा है और इसको फंसाने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। तो पुलिस ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, अहम शवाहिद पुलिस के हाथ लग चुके हैं और पुलिस जो है वो उन शवाहिद को इकट्ठा कर चुकी है और अब चालान तैयार कर रही है। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि इस केस को कहीं और ले जाया जाए या कहा जाए कि जी कोई और इसमें इन्वॉल्व था और इसको फंसाया जा रहा है। कोई ऐसी बात नहीं है। पुलिस बिल्कुल श्योर 100% यही शख्स है। आला कत्ल भी बरामद हो चुका है, उसका फोरेंसिक भी मुझे बताया गया कि शायद उसकी भी रिपोर्ट आने वाली है। तो जो है वो कह रहे हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है जो ये कहा जा रहा है कि जी किसी और को। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है और वो ये है कि वो कहते हैं कि हम इस केस के जुड़े हक़ाइक़ पे ज़रूर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, और भी तो बहुत सारे मौजूद हैं, ज़ाहिर बात है, क्योंकि ये भी एक टिकटॉकर थी, वो भी एक टिकटॉकर है, और भी टिकटॉकर्स बड़े बड़े मौजूद हैं, कहीं उनका कोई ऐसा लिंक इस मामले के साथ, किसी को इंस्टिगेट करना, किसी को कहना या इस तरह का कोई कारोबारी मामला होना, वो हम ज़रूर, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो पुलिस करती होती है, आसपास के जितने भी उसके एस्पेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर पुलिस काम करती है। तो पुलिस ये बता रही है कि हम उसके ऊपर ज़रूर देख रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। बट उमर को फंसाने के हवाले से या उसके पहुंचने से पहले कत्ल का जो मामला है उसके हवाले से पुलिस कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। वी आर वेरी मच श्योर, हमें बिल्कुल 100% यकीन है कि ऐसा ही है जैसा ये हुआ। ये एक क्लियरेंस थी जो आपने मुझसे क्वेश्चन किया था। दूसरा सवाल इसके वालिद की स्टेटमेंट्स के हवाले से आपने मुझसे किया था, वो भी मैंने पूछा है। फैमिली वालों से भी मेरी बात हुई है और वैसे भी मैंने पुलिस से भी और चेक किया कि जी वालिद को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया जब ये सारा वक़ूआ हुआ। तो उस पे जो मुझे पता चला है वो ये है कि वालिद को इन्फॉर्म डायरेक्टली नहीं किया गया था। ये एक नई चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ। वो ये है कि वालिद को उसकी बहन ने यानी सना की फूफी ने कॉल नहीं की थी। ये मुझे कंफर्म हुआ है। हुआ कुछ यूँ कि जब ये वक़ूआ हुआ, ज़ाहिर बात है उन बेचारों के घर में बहुत बड़ा साने हो गया था। बच्ची को किसी ने मार दिया था। वो खातून जो उसकी फुफ्फो घर पे थी वो गांव से आई हुई थी, भाग दौड़ कर रही थी, इधर उधर जा रही थी, लोगों को इकट्ठा कर रही थी ताकि बच्ची को बचाया जा सके। तो जो नीचे रहने वाली, जो निचली मंजिल के लोग हैं, वो ही भी इनके इलाके के हैं और जो सना का वालिद है उसके दोस्त की बहन रह रही है इनके नीचे वाले पोर्शन में। तो जो सना का वालिद है उस वक्त वो उस जो नीचे वाली उसके भाई के घर यानी अपने दोस्त के घर बैठा हुआ था। तो जो नीचे पोर्शन वाली खातून है उसने
जो है वो अपने भाई को कॉल की कि जी सना के वालिद आपके पास हैं। उसने कहा हाँ जी बिल्कुल मेरे पास हैं। तो उन्होंने कहा कि उनको बता दें कि उनके घर में कोई इमरजेंसी हो गई और वो फ़ौरन जल्दी आएँ। उन्होंने उसको शायद वक़िया बता दिया होगा, लेकिन जो दोस्त है सना के वालिद का, उसने सना के वालिद को कहा आपके घर में कोई इमरजेंसी होगी, आप फ़ौरन चलें। तो गाड़ी स्टार्ट हुई, उसके बाद वो रास्ते में थे। वो सारी कहानी आप सुन चुके होंगे कि फिर सना की वालदा की कॉल आई इसके वालिद को, और फिर उसने बताया कि हमारी बच्ची के साथ कोई डकैती के लिए आया था और वो डकैती के मामले में आया और उसने हमारी बच्ची को वो कर दिया है, गोली मार दी है। तो इसके वालिद ने उसकी वालदा को कहा कि आप उसको हॉस्पिटल लेके आए। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। हॉस्पिटल ले गए। अनफॉर्चुनेटली जब ये हॉस्पिटल गए तो इनको बताया गया कि इसकी डेथ हो गई है, और फिर उसके बाद इनको सरकारी अस्पताल पिम्स अस्पताल ले जाना पड़ा, जो एक कानूनी कार्रवाई होती है, लीगल प्रोसेस होता है, पोस्टमार्टम वगैरह होता है। उसके लिए ये 2 सवालात आपने मुझसे किए थे, वालिद को क्यों नहीं बताया गया, और उमर जो है उसको फंसाया जा रहा है, जो उसके वालिद और जो उसकी फैमिली वाले स्टेटमेंट दे रहे हैं। एक सीसीटीवी फुटेज क्यों सामने आ रही है? ज़ाहिर बात है दूसरी सीसीटीवी फुटेज, उनके घर में सीसीटीवी कैमरा नहीं था, तो उसको उसके मारने की तो कोई हो नहीं सकती, ज़ाहिर है कमरे के अंदर तो सीसीटीवी होता ही नहीं है। तो ये चीज़ें अगर है भी सही तो ज़ाहिर है पुलिस अभी तक उस पर सामने नहीं ला रही कोई इस तरह की सीसीटीवी फुटेज। तो बहरहाल ये चीज़ें थी जी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। 2 बड़ी अच्छी डेवलपमेंट्स इस केस के हवाले से जो मुझे बेहतर लगी, मैंने आपके साथ शेयर कर दी। इंशाल्लाह इसी तरह इस केस को फॉलो करते रहेंगे। हक़ाइक़ पे मबनी और ज़राए से जो भी चीज़ें मेरे पास आएंगी, कोशिश होती है उसको चेक करता हूँ और उसके बाद आपके साथ शेयर करता हूँ। अगली वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ। अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह हमारे बच्चों को अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह हमारे मुल्क का हामी नासिर हो। इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।